मुझे लगता है बहुत सारे टीचर तो ऐसी होगी कि इंग्लिश में अगर अचानक से हम उसको कुछ दे देंगे कि आप इस पे ऐसे लिखिए, वो नहीं लिख पाएगी। आप तो चैलेंज कर रही हैं नीतीश कुमार के। मैं एकदम चैलेंज करती हूँ। बीपीएससी से लेकर के उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं शिक्षक है, वो लोग ने मुझसे घूस का डिमांड किया था 1 लाख रुपया। स्तर पर जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं कि यहाँ झाड़ू चलेगा कि नहीं चलेगा, कि सुविधा जी का झाड़ू जो है एक्सीडेंट हो जाएगा। नमस्कार, एबीएन 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ है बिहार में एक नई पार्टी दिल्ली से चल करके आई है। उसका नाम है आम आदमी पार्टी। भारत के 2 स्टेट में उसकी सरकार है, माफ कीजिएगा 1 स्टेट में उसकी सरकार है। दिल्ली से तो हार गए लेकिन पंजाब में फिलहाल बचे हुए, यानी कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की एक नेत्री हैं शुभदा यादव, जो इस बार मधुबनी बेनीपट्टी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं। नमस्कार, बैठिए। क्या हाल चाल है ये बताइए। बहुत ठीक है, अच्छा है। आपका क्या सब चल रहा है? हम लोग भी ठीक हैं। ठीक है। क्षेत्र का दौरा कर रही हूँ। जैसे आज हम लोग निकले थे जहाँ से हमारा पंचायत नंबर 1 स्टार्ट होता है, जो बिशनपुर से होता है, तो बिशनपुर, शाहपुर, बर्री, ये सब आज मैंने कवर किया है। तो बस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हम काम की राजनीति करते हैं और जो बोलते हैं उससे ज़्यादा हम करके दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी का बिहार की राजनीति में आना, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से बिहार, और बिहार में चूंकि आप जान रही है कि जात की राजनीति होती है, कभी कभी धर्म की भी राजनीति होती है कई सीटों पर। उसमें शुभदा यादव की जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी, जिस केजरीवाल को लेकर के पूरे देश में कभी उबाल रहा। फिर केजरीवाल जी का जेल यात्रा भी हो गया, केजरीवाल जी बहुत आरोप लगाए। तो आप जो बिहार आई हैं और बिहार में जो सिचुएशन है इलेक्शन को लेकर के, एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ इंडिया अलायंस है, माफ कीजिएगा एक तरफ एनडीए है, इस दोनों के बीच में शुभदा यादव और वो बेनीपट्टी से, कैसे और क्यों? पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं बिहार आई नहीं हूं, मैं बिहार पहले से हूं। मैं बेनीपट्टी की बहू हूं और यहीं की बेटी भी हूं, तो मैं बाहर से आई नहीं हूं। दूसरी बात है कि देखिए, आप जो एनडीए और जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, तो मैं अपने आप को देखिए, मैं उनसे कंपेयर नहीं करती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से और मुझे काम करना है बस, और मुझे कुछ भी नहीं। बाकी तो फैसला अपना जनता लेगी, हम जनता पे छोड़ दिए हैं। जनता अपना जो फैसला लेगी, उनका फैसला सराखों पर है। बस मैं काम करूंगी, करती आई हूँ, करती हूँ और करती रहूंगी जनता। कितने दिनों से हैं आप समाज सेवा में और आम आदमी पार्टी में? मैं 2014 से हूँ आम आदमी पार्टी में और तब से मैं कंटिन्यू समाज सेवा कर ही रही हूँ। रात के 12 बजे भी अगर कोई हमारे यहाँ आ जाए, मधुबनी में भी हमारा ऑफिस है, घर है, तो किसी को हॉस्पिटल में जैसे एडमिट है, रात बिरात उनको प्रॉब्लम होता है, या उनका मान लीजिए बिल ज़्यादा हो गया, कभी खून की भी जरूरत पड़ती है, तो बहुत बार हमने मतलब बोलते हैं अपना भी खून देके लोगों को ये किया। और हॉस्पिटल हुआ, कोर्ट कचहरी हो गया, लोग को क्या चाहिए? लोगों को यही समझना चाहिए। अगर उनका कहीं पे मुद्दा फंसा हुआ है पुलिस स्टेशन में, वो लोग पुलिस से डरते हैं। एक नॉर्मल इंसान पुलिस के नाम से ही डरता है। अगर वहां जाके हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं और वहां पे पुलिस स्टेशन में उसके लिए हम काम करते हैं, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। क्या चाहिए और हमारी जनता को ज्यादा तो कुछ वो मांगती नहीं है कि हमको बिल्डिंग बना के दो, ये बस बच्चों को शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, और ये सब चीज हमारी पार्टी दे रही है, जो पूरे भारत ने देखा है। आपकी पार्टी दे रही है, लेकिन बिहार में तो फिलहाल आपका तो अभी पदार्पण होगा जी। और इस चुनाव में, चूंकि पिछले चुनाव में आप लोग को कांग्रेस शायद दगा दी थी दिल्ली में जी, जैसा कि कुछ जानकारी है, तो आप लोग भी यहाँ दगा उगा देने आए हैं क्या इंडिया अलायंस को, खास करके कांग्रेस वाले सीट को, चूंकि बेनीपट्टी कांग्रेस के खाते में जा रही है? जी नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे हम दगा देने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम काम करने आए हैं। जो चीज दिल्ली की जनता को मिली है, ठीक है, अभी वहां से केजरीवाल हट चुके हैं, लेकिन वहां की जनता अभी भी रो रही है। सोशल मीडिया पे लोग दिन रात देखते हैं कि महिला कैसे फूट फूट कर रो रही है। स्कूल, जो सरकारी स्कूल था, उसका देखिए वो लोग हालत खराब करते जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन के ओर बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा कि जब वहां दिल्ली में सब चीजें मिल रही है, जब मैंने देखा 2014 में ये केजरीवाल जी, जो हमने कभी सोचा नहीं था वो चीज उन्होंने किया, जितना उन्होंने कहा नहीं उससे ज्यादा किया, तो ये सब चीज हम बिहारियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम अगर बिहार के बाहर जाते हैं हमारे बच्चे,
तो वहां पे उनको ना बिहारी बिहारी कह के मतलब बच्चों के अंदर एक इंसल्ट फील होता है अपने आप को बिहारी ये करने में। तो वो जो मतलब वो फीलिंग कहाँ से खत्म होगा? शिक्षा से ना। शिक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शिक्षा एजुकेशन सिस्टम को अगर हम ठीक कर लेंगे ना तो आधा प्रॉब्लम हमारा वहीं पे खत्म हो जाएगा। और एजुकेशन सिस्टम में देखिए 2 चीज की कमी है, मैं आपको बता दूं, उस दोनों को बस ठीक करना है। पहला एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। ये दोनों चीज को अगर हम एजुकेशन सिस्टम में ठीक कर देना तो हमारा बिहार भी दौड़ेगा। अभी रेंग रहा है वो, अभी रेंग रहा जी, अभी वो एकदम रेंग रहा है। ये जो हमेशा बाकी पार्टी कहते हैं कि हमने सड़क बनाया, सड़क बनाया, सड़क क्या बनाया वो तो मुझे पता है, आपको भी पता है। तो उनके बनाए हुए वो जो सड़क है ना उस पे विकास अभी रेंग रहा है। इसको दौड़ाना है हमको और ये हम काम से करके दिखाएंगे। लगातार विकास के दावे किए जाते हैं एनडीए की तरफ से। आपको क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ एनडीए का? बेनीपट्टी में चारों साइड से, क्योंकि लंबे अरसे से वहाँ उसके विधायक भी रहे हैं, वहाँ एमएलसी भी हैं, तमाम लोग हैं, क्योंकि बेनीपट्टी का जो जातीय समीकरण है आप अच्छे से जानती होंगी। इधर जो दूसरी पार्टियां हैं वो चौंकाने वाले उम्मीदवार को ला करके रख दिए हैं। लोग हतप्रभ हैं कि ये कैसे आ गए। जी जी। उसमें आप अपने आप को कहाँ फिट मानती हैं और लोगों के पास क्या विजन लेकर के आप जा रही हैं बेनीपट्टी के लोगों के पास? देखिए, जैसे कि बाकी पार्टी बोलते हैं हमने विकास की, विकास, तो विकास के नाम पे वो हमेशा रोड का ही नाम लेते हैं, बाकी किसी चीज का नाम नहीं लेते हैं। और जैसे मान लीजिए ठीक है कि बिहार जो है ना हमारा लिटरेसी रेट में सबसे पीछे आता है, एकदम लास्ट में आता है, ठीक है। तो बच्चों को स्कूल तक तो उन्होंने लाया कैसे भी करके, जो हमारी एनडीए सरकार है, लॉलीपॉप दिखा के, जैसे कि मिड डे मील होता है, वो कुछ पैसे शायद उनके खाते में जाते हैं, यूनिफॉर्म का, तो ये सब दिखा के बच्चे, तो कुछ बच्चों को उन्होंने लाया स्कूल तक, ठीक है। लेकिन स्कूल तक लाने से नहीं होता, ये तो पेपर वर्क को हमने पेपर पे दिखाया कि हमारी जनता इतनी शिक्षित है। लेकिन मैं बोलती हूँ शिक्षा का क्या होगा, मेन चीज तो शिक्षा है ना। वहाँ पे आप कोई भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में चले जाइए, और मुझे लगता है अगर किसी टीचर को हम बोल देंगे कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, अचानक से आप बोल दीजिए, वो घबरा जाएगी। मुझे लगता है बहुत सारे टीचर तो ऐसी होगी कि इंग्लिश में अगर अचानक से हम उसको कुछ दे देंगे कि आप इस पे ऐसे लिखिए, वो नहीं लिख पाएगी। आप तो चैलेंज कर रही हैं नीतीश कुमार के। मैं एकदम चैलेंज करती हूँ। बीपीएससी से लेकर के उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं शिक्षक है उनको, अभी जो देखिए नियुक्त हुए हैं हाल फिलहाल नए पे, जो बीपीएससी क्लियर करके आए हैं, हाँ ये थोड़े बेटर है, ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले जो थे पंचायत के थ्रू जो आए, उसमें जो भी शिक्षक आए ज्यादातर मुझे नहीं ठीक लगे। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, 2007 में भी टीचर का निकला था बहाली, तो मेरा भी शौक रहा था बचपन से कि मैं सरकारी स्कूल की टीचर बनूं। हाँ, ये मेरा एम्बिशन था मेरे लाइफ का, बीएड करूं और सरकारी स्कूल के टीचर बनूं। तो जैसा कि मैंने सारा पढ़ाई मैंने मुंबई से किया था, बाद में मैं 2005 में यहाँ शिफ्ट हो गई। तो 2007 में आया था वैकेंसी, और मुखिया और कर्मचारी के हाथ में था वो सब चीजें, और मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। लेकिन बट वो लोग ने मुझसे घूस का डिमांड किया था 1 लाख रुपया, और उस टाइम 1 लाख का बहुत ज्यादा वैल्यू रहता था, मेरे पास उतना पैसे था नहीं। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि चलो अगर 50 में भी बात होगा तो मैं यहाँ वहाँ से अपने रिलेटिव से लेके कैसे भी मुझे ये जॉब चाहिए। क्योंकि मैं मुंबई में भी पढ़ा चुकी हूँ और मैं मधुबनी के स्कूल में भी पढ़ा चुकी हूँ, और मैं जहाँ पढ़ाती हूँ मैं कोई भी काम कर लूँ, मैं एकदम पैशन के साथ करती हूँ, मजबूरी से नहीं करती हूँ। तो मैं जहाँ भी पढ़ाई में वहाँ नंबर 1 की टीचर रही। तो ये था, मुझे वो जॉब नहीं मिला, ठीक है, और पैसे के कारण। और दूसरी वहाँ पे कोई टीचर आई, उसको मुझसे थोड़ा कम मार्क्स था, उसको वो जॉब हो गया, मेरे सामने की बात है। उसने मुझे लगता है 70,000 कुछ पे किया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि जब मैं इतना पढ़ लिख के आई हूँ, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ हूँ, मुझे सिर्फ वो घूस में नहीं दे पाई तो मुझे जॉब नहीं मिला। तब बाद में फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, इस सिस्टम को ही मेरे को मतलब बोलते हैं ना चेंज करना है। एकदम दुखी थी मैं कि कैसे मैं इसको चेंज करूं, क्या करूं। बाद में केजरीवाल जी को मैंने देखा 2014 में, पहले से ही हैं वो, एक्चुअली मुझे लगता है 2012 से हैं, तो उनको मैं फॉलो कर रही थी। लेकिन स्टार्टिंग में बोली कि नहीं, ये भी शायद वैसे ही होंगे बाकी जैसे नेता होते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जब मैंने उनको देखा, वो दिल्ली मॉडल उनका, वो स्कूल वगैरह सब कुछ, तो मतलब मैं सरप्राइज हो गई एकदम। मैं ये क्या, मतलब ऐसा भी कोई नेता कर सकता है, ये मतलब बहुत बड़ी चीज थी। परिवर्तन जो होता है ना पॉलिटिक्स में, वो केजरीवाल जी की देन है। पॉलिटिक्स में मतलब परिवर्तन क्या चीज है? केजरीवाल जी तो अन्ना चाचा के कंधे पर बंदूक रख दिए, जैसा कि लोगों का कहना है। जी।
उनकी सरकार बन गई, अन्ना हजारे साहब गांव चले गए, फिर न उनको करप्शन दिखा, न लोकपाल दिखा, न कुछ दिखा। इधर केजरीवाल साहब आए। केजरीवाल साहब इलाज लेकर के बॉल बत्ती ठीक करते हुए लोगों की नज़र में आए। फिर एक स्कैम हुआ दिल्ली में, एक समझिए एक राजनीतिक घटना हुई इस देश में जिसमें वो शीला दीक्षित को हराए। 3 बार आए वो, एक बार 11 महीना, फिर 2 टर्म हो रहे। और एक स्कैम होता है दिल्ली में और केजरीवाल जी जेल चले जाते हैं। जेल से सरकार चलती है, बहुत हो हल्ला बवंडर भी होता है। आप पढ़ी लिखी हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि केजरीवाल जी का क्या ये निर्णय सही था? हाँ देखिए, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा परिवर्तन के लिए। तो केजरीवाल जी आगे बढ़े, उनको तो इतना अच्छा जॉब था, सब कुछ वो चाहते तो बोरा भर भर के पैसा रख सकते थे, कमा सकते थे, इतने अच्छे वो जॉब में थे। लेकिन वो नहीं, उनको भी लगा ना कि परिवर्तन होना चाहिए, कुछ तो उनको दिखा होगा, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपना वो स्टेप आगे बढ़ाए, परिवर्तन की ओर निकले और जनता ने उनको मौका भी दिया और उन्होंने परिवर्तन करके भी दिखाया। उन्होंने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। तो जनता आगे वही चीज, ऐसा ना हो कि अपने बिहार में भी हो जाए, बेनीपट्टी में भी हो जाए, क्योंकि वो जातीयता से ऊपर राजनीति जी। वो सुब्धा जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में लालू जी की भी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार जी की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, फिर रामविलास जी की पार्टी है। आप जो समीकरण बिहार की राजनीति में देख रहे, आपको लग रहा है आप आम आदमी पार्टी में आप फिट हैं, या एक आप राजनीति दूरी तय कर रही हैं इस बार के सिनेरियो में बेनीपट्टी में? क्योंकि यादव भी उम्मीदवार है, मुस्लिम भी उम्मीदवार है, ब्राह्मण भी उम्मीदवार है, सामान्य सीटें कोई पिछड़ा भी हो सकता है, तो आपको नहीं लग रहा कुछ चौंकाने वाला? चौंकाने वाला तो अभी भी हुआ है, जैसे आज ही घोषणा किया जनसुराज ने परवेज जी को टिकट देके। तो हाँ, ये एक चौंकाने वाला है कि किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, किसी ने आज तक सोचा नहीं था, क्योंकि आज तक सबने माइंड में सेट किया था कि किसी अपर कास्ट को, यहाँ फलाने साहब होंगे, ये होंगे। लेकिन ये एकदम बोलता है ना चौंकाने वाला। शाम को न्यूज बोला तो हम सब भी चौंक गए कि अरे ये क्या हुआ। तो ठीक है, वैसे भी आम आदमी पार्टी है, उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने जात कास्ट कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने बस ये देखा कि कौन बेनीपट्टी में एक्टिव है, कौन आवाज उठा सकता है, कौन काम कर सकता है। तो कुछ देख के उन्होंने मुझे, मतलब बोलते हैं मेरे कामों को देख के, मैं जो एक्टिव रही हूँ वो देख के उन्होंने मुझे सूट समझा। और मैं थैंक्स करती हूँ केजरीवाल जी को कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। तो मैं अपने आप को एकदम फिट यहाँ पे समझ रही हूँ बेनीपट्टी में, और इस बार बहुत अच्छा मुकाबला होगा। बेनीपट्टी की जनता को भी ना, मतलब कभी देखे नहीं होंगे वो, उस टाइप का इस बार वॉर होगा बेनीपट्टी में। आपको नहीं लग रहा है कि जहां सब दिन से एक लोग की राजनीति रही, जिसमें अपर कास्ट के लोग अधिकतर वहां राज के, बेनीपट्टी से वो विधायक हुए, सांसद भी हुए कई बार, उसमें सुविधा यादव, एक बार रामाशीष यादव जी चुनाव जीते थे। तो जो पुरुष जो लोग पॉलिटिक्स में है यादव समाज से, और उसमें एक आप आई हैं, नई पार्टी, नई चीज, एक नया तेवर लेकर के, जो जनरली यहाँ के महिलाओं में कम देखने को मिलता है जी। और आप जिस एग्रेशन के साथ हैं पॉलिटिक्स में, आपको क्या लग रहा है वहाँ के लोग आपको समझ पाएंगे? हाँ बिल्कुल समझ पाएंगे, क्योंकि जब मैं जिला पार्षद वाला चुनाव लड़ी थी 4 साल पहले, जी मैं लड़ी हुई हूँ। और मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था कि शायद बिहार के लोग हैं, बेनीपट्टी की जनता मुझे नहीं समझ पाएगी, मैं महिला हूँ तो मुझे नहीं, मतलब वो लोग जगह देंगे राजनीति में। तो इस वजह से ना मैं सिर्फ 8 दिन पहले मैं निकली थी जिला पार्षद वाले चुनाव में। मुझे लगा कुछ होगा नहीं मेरा भी, लेकिन जब मैं लोगों के बीच गई, उनसे मिली, उनको मैंने समझाया, तो बहुत अच्छा, मतलब लोगों का रिस्पांस रहा। उनका रिस्पांस देख के तो मैं खुद ताज्जुब हो गई कि इतना अच्छा भी हो सकता है। केजरीवाल जी को तो लोग जानते होंगे बेनीपट्टी में, इतना हमको भी लगता जानते हैं, क्योंकि हर घर में जो भी लोग यहाँ से दिल्ली गए होंगे काम करने, चाहे वो रिक्शा चालक से लेके वो IAS ऑफिसर भी होंगे, तो वो केजरीवाल जी को जानते होंगे। तो ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं कि यहाँ झाड़ू चलेगा कि नहीं चलेगा, कि सुविधा जी का झाड़ू जो है एक्सीडेंट हो जाएगा, जातीय राजनीति है वहाँ, दलगत राजनीति है, और आप आई हैं एक नई उम्मीद की किरण को लेकर के। जी, तो देखिए नया चीज बोलते हैं ना, जैसे दिल्ली में मैं बात कर लूँ, केजरीवाल जी भी पहली बार उतरे थे, लेकिन एकदम मिरेकल बोलते हैं ना, चमत्कार वाला
जनता ने उनको रिएक्शन दिया, चमत्कार ही हुआ ना। जो 80 साल से 70 साल से वो बीजेपी और कांग्रेस ही थी, एकदम से एक नया चेहरा आता है, एकदम लोग चौंक गए, देश चौंक गया पूरा। तो कुछ भी हो सकता है, जनता कुछ भी कर सकती है, जनता जनार्दन है, जिसे चाहे बना दे, जिसे चाहे वो गिरा दे। लेकिन हाँ, इस बार मैंने देखा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। मैं जहां जाती हूँ सब कहते हैं कि मैडम परिवर्तन चाहिए। इस बार जनता के पास विकल्प नहीं था, और इस बार आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा विकल्प बन के जनता के बीच में आया है। जहाँ मैं गई थी, आज वहाँ की मैं बात करती हूँ आपको। वो लोग रहते हैं यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं क्षेत्र में आई हूँ, वो घर पे अपने वाइफ को फ़ोन किए कि मैडम आज क्षेत्र में आई हुई है, तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो आएगी घर पे, आप उनसे मिलिए और उनको साथ देना है। तो फ़ोन किया उन्होंने कि आप जाइए, मैं तो दिल्ली में हूँ, वाइफ है मेरी, आप मिलिए, पूरा मतलब सपोर्ट रहेगा। इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं, हम तंग आ चुके हैं आज तक का जो भी राजनीति हुआ है सबसे। तो अच्छा लगता है, बताइए, जनता खुद मुझे खोज रही है, ये देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। क्यों खोज रही है? क्योंकि हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली में, पंजाब में काम किया है, लोगों ने देखा है। कोई नया पार्टी नहीं है। कोई अगर मान लीजिए कोई अगर नया पार्टी आएगा, कल वो क्या करेगा फ्यूचर में कंफर्म नहीं है, किसी को नहीं पता है कि नया पार्टी कल क्या करने वाला है, करेगा भी कि नहीं, चाहे करेगा तो क्या करेगा। लेकिन हमारा पार्टी नया नहीं है, अपने काम के दम पे वो 10 साल में राष्ट्र पार्टी बना ली है। आम आदमी पार्टी राष्ट्र पार्टी बन चुकी है, तो काम ही की बदौलत हुआ है ना। ऐसे थोड़ी कोई राष्ट्र पार्टी 10 साल में बन जाती है। कैसे इन किलों को आप भेदेंगी? परिवर्तन तो सब चाह रहे हैं जी, लेकिन किला भेदना जरूरी है। तो इस किला को सुविधा यादव कैसे भेदेगी? क्योंकि बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनसे आपकी लड़ाई होगी। पहली बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, आपकी पार्टी भी मैदान में है। तो केजरीवाल जी आएंगे कि नहीं प्रचार उच्चार करने यहाँ? अब वो तो देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो फैसला ले वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। समय बहुत कम रह गया है, इलेक्शन को ज्यादा टाइम रहा नहीं है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर हम केजरीवाल जी को बुलाते भी हैं, चाहे वो आते भी हैं, तो इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। 4 दिन 5 दिन मेरा उसमें एंगेज हो जाएगा, और टाइम बहुत कम मिला है हमें। तो हम चाहते हैं कि यहाँ मैं ग्राउंड में ना लोगों के बीच में जाऊँ, मेहनत करूँ। केजरीवाल जी कोई नए चेहरे नहीं है, पुराने हैं, उनको सब जानता है। तो वो आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। केजरीवाल जी का काम जो है ना वो बोलता है जनता के बीच में। जनता के बीच में आज मैं जा रही हूँ, मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, लोग मुझे खोज रहे हैं। बताइए, दिल्ली से फोन आता है कि मैडम आप कहाँ हैं, जाइए मेरे घर पे। तो क्यों खोज रहे हैं? उनके काम के वजह से। बेनीपट्टी का जो इलाका कुछ बाढ़ग्रस्त भी है, जी जी, वो भी एक वहाँ की एक जटिल समस्या है। मछुआरा सोसाइटी का भी बड़ा बड़ा वो हब है वहाँ। और जो चीज होना चाहिए, क्योंकि NH वगैरह सारा कुछ है। आपको किन समस्याओं पर ज्यादा लगा कि यहाँ काम होना चाहिए? पलायन तो है, बिल्कुल है। और जैसे कि आज मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ बिशनपुर साइड आज का मेरा दौरा था, वहाँ बाढ़ आया हुआ है और स्कूल था अंदर, और रोड तो लग ही नहीं रहा था कि रोड है। मतलब ऐसा रोड वहाँ के लोगों ने मुझे दिखाया, मैंने फोटो भी खींचा है। ऐसा रोड दिखाया कि मैं तो चौंक गई। मतलब ये रोड है? तो बोलते हाँ मैडम ये रोड है। मतलब काम नहीं हुआ इस पे? तो बोलते नहीं, हम मुखिया के पास गए, हमारे जो विधायक हैं उनको भी हमने कॉल किया, लेकिन काम हुआ नहीं है। तो रोड लेके जो ये लोग गाना गाते हैं, रोड पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। वो आज मैं देख के, और मैं पहले भी देखी थी, इससे 5 साल पहले भी बाढ़ आया हुआ था आपको 2020 में, तभी भी हम गए थे दौरा पे। बीच में 4 साल से बाढ़ नहीं आया था, इस बार फिर आया है, मैंने देखा। अभी चुनाव के समय में आ गया है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। वहाँ पे आप देखिए जितना सब SC ST बैकवर्ड है जितने, वहाँ का तो और दुर्दशा हुआ है। और शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा भी यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि एकदम बोलते हैं ना सिर्फ बिल्डिंग, बहुत जगह तो ऐसा अगर 1 to 5 की हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नवटोली है, नवटोली में 1 to 5 स्कूल चलता है। एक ही कमरे में 1 to 5 के बच्चे बैठते हैं, उसी कमरे में स्टोर रूम है, उसी कमरे में ऑफिस भी है, और उसी कमरे में टीचर भी रहते हैं। हाँ, उसी कमरे में टीचर भी रहते हैं। और 1 to 5 स्कूल तो चलता है। 75, आज मैं बिशनपुर जहाँ गई थी, 75 बच्चे का नामांकन है। मैं बोली कि कितने बच्चे आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो आ जाते हैं 50 तक, लेकिन आज जो है सिर्फ 10 बच्चे हैं, बाढ़ का ये है। तो इसलिए लोग थोड़ा सतर्क हैं, लोग थोड़े सतर्क हैं। तो मैं बोली कितने रूम है अंदर? तो एक ही रूम है, एक ही रूम में सब कुछ होता है। और टीचर कितने हैं? तो 2 टीचर है सर। 1 to 5 में कम से कम 5 टीचर्स देने चाहिए कि नहीं? लेकिन आप 1 to 5 में देख लीजिए, बेनीपट्टी में घूम के ज्यादातर 1 से 2 ही टीचर और एक ही कमरे में चल रहा है। और बेनीपट्टी के लोगों
के लिए आप क्या मैसेज देंगी, क्योंकि आप एक नई पार्टी को लेके आए हैं? संक्षेप में एक ऐसा मैसेज दीजिए जो लोगों को समझ में आए कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का ये विजन है। देखिए, मैं यही मैसेज जनता को मैं अपील करूंगी कि देखिए, आप लोगों ने सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल हैं बेनीपट्टी में, बिहार में, आपने सभी को मौका दिया है काम करने का और सबका काम आपने देखा, जांचा और परखा भी है। मैं इस बार आई हूँ बेनीपट्टी से एक नई बोलते हैं ना, एक नई उम्मीद की किरण बन के आप लोगों के लिए। आपने हमारा काम देखा है दिल्ली और पंजाब में, तो आप लोग से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि एक मौका आप मुझे दीजिए ताकि मैं भी आपको बेनीपट्टी में काम करके दिखाऊं। जो चीज आज तक 80 साल में नहीं हुआ वो मैं आने वाले 5 साल में मैं आपको करके दिखाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। ये थी बेनीपट्टी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शुभदा यादव, जो इस बार बेनीपट्टी में किस्मत आजमा रही है। और आम आदमी पार्टी पहले फेज के जो दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उसमें जो मिथिलांचल का जो कुछ सीट पड़ता है उसमें से शुभदा यादव, मधुबनी के जो 10 विधानसभा है उसमें से एक बेनीपट्टी है, उस बेनीपट्टी से इनको उम्मीदवार बनाया है। अब तो देखने वाली बात ये होगी कि 14 नवंबर को जो मतगणना होगी तो लोगों को क्या चाहिए और लोग कैसे नेता को चुनते हैं, ये तो वो जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद पता चलेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार सिंह के साथ ठाकुर साहब, अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।